यदि आप अपने जीवन में बार बार असमंजस, भय, असफलता, रिश्तों में उलझन या अपने कर्मों के परिणाम से परेशान रहते हैं, यदि आपको लगता है कि सही और गलत के बीच का अंतर धुंधला हो चुका है, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कर्मा, जहां हम महाभारत, हिंदू धर्म, नीति, जीवन और आत्मा से जुड़ी वे गूढ़ बातें साझा करते हैं, जिन्हें जान लेने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन, यदि आपने अभी तक कर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ मिलने वाला ज्ञान सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का मार्ग है। अब कहानी शुरू होती है। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर धूल, शंखनाद, रथों की गूंज, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं की सांसों की आवाज। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये धर्म और अधर्म, अहंकार और कर्तव्य, मोह और विवेक के बीच का महासंग्राम था। इसी युद्ध भूमि में खड़ा था अर्जुन, गांडीव धारण किए हुए, लेकिन हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, शरीर शिथिल पड़ चुका था। सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही संबंधी खड़े थे। उसी क्षण अर्जुन ने वह प्रश्न किया जो आज भी हर इंसान के मन में उठता है, क्या अपने ही लोगों को मारकर विजय का कोई अर्थ है? और यहीं से जन्म हुआ महाभारत की उन शिक्षाओं का, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दिन थी। पहली शिक्षा, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन जीवन की सबसे कठिन सीख यही है। आज का मनुष्य हर काम इस हिसाब से करता है कि बदले में क्या मिलेगा, पैसा, मान सम्मान, प्रेम या प्रसिद्धि। लेकिन जब अपेक्षा टूटती है तो वही मनुष्य दुख, क्रोध और निराशा में डूब जाता है। महाभारत हमें सिखाती है कि कर्म अगर सही है तो परिणाम चाहे जैसा हो, वो अंततः आत्मा को शुद्ध करता है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, जीतना नहीं। जैसे आज आपका धर्म है ईमानदारी से काम करना, परिणाम भगवान पर छोड़ देना। दूसरी शिक्षा, मोह सबसे बड़ा शत्रु है। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में सब कुछ खोया क्योंकि वो अपने पुत्रों के मोह में अंधा हो गया था। उसने जानबूझकर अधर्म को बढ़ावा दिया क्योंकि उसे डर था कि सत्य स्वीकार करने से उसके पुत्रों का पतन हो जाएगा। मोह केवल प्रेम नहीं होता, मोह वो जंजीर है जो विवेक को बांध देती है। जब इंसान अपने स्वार्थ, रिश्तों या इच्छाओं में इतना उलझ जाता है कि सही गलत का अंतर भूल जाए, वहीं से पतन शुरू होता है। महाभारत स्पष्ट कहती है, जो मोह में अंधा होता है वो विनाश को आमंत्रण देता है। तीसरी शिक्षा, अहंकार का अंत निश्चित है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, शक्ति, सेना, भाई, मित्र, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं देता था कि पांडवों का भी इस पृथ्वी पर अधिकार है। उसने कृष्ण की शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया, केवल 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। अहंकार का यही स्वभाव है, वो इंसान को अंधा बना देता है। आज के समय में भी जब इंसान अपने पद, धन या ज्ञान पर अहंकार करता है तो वो दुर्योधन की राह पर चलता है। और महाभारत बताती है कि ऐसी राह का अंत विनाशी होता है। चौथी शिक्षा, नीति के बिना शक्ति व्यर्थ है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये सभी महान योद्धा थे, परंतु नीति के बंधन में बंधे हुए। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी वचन के कारण उसका साथ दिया। महाभारत हमें ये कठोर सत्य दिखाती है कि केवल शक्ति महान नहीं बनाती, बल्कि सही समय पर सही पक्ष चुनना ही असली धर्म है। यदि शक्ति अधर्म के साथ खड़ी हो जाए तो वो स्वयं अपने ही अस्तित्व को नष्ट कर देती है। पांचवी शिक्षा, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कर्ण को जीवन भर अपमान मिला क्योंकि वो सूत पुत्र कहलाया। उसके भीतर अपार दानवीरता थी, परंतु समय ने
उसे दुर्योधन की मित्रता में बांध दिया। कर्ण जानता था कि वो गलत पक्ष में है, फिर भी समय और कृतज्ञता ने उसे बांध रखा था। महाभारत सिखाती है कि समय हर किसी को मौका देता है, लेकिन जो समय रहते निर्णय नहीं लेता वो स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। यही तक कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या हम भी अपने जीवन में कहीं अर्जुन की तरह भ्रमित हैं? कहीं धृतराष्ट्र की तरह मोह में अंधे तो नहीं? कहीं दुर्योधन की तरह अहंकार तो नहीं पाल रहे? या कहीं कर्ण की तरह गलत के साथ सही को कुर्बान तो नहीं कर रहे? कुरुक्षेत्र का युद्ध अब शुरू होने ही वाला है। शंख फिर से बजने वाले हैं, लेकिन अभी श्री कृष्ण की शिक्षाएं समाप्त नहीं हुई हैं। अभी तो वे सबसे गहरी बातें आने वाली हैं। वे बातें जो जीवन और मृत्यु, आत्मा और शरीर, धर्म और कर्म की सीमाओं को पार कर जाती है। और मित्रों, यहीं पर आज की कहानी रुकती है, क्योंकि जो शिक्षाएं अब आने वाली हैं वे केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने के लिए है। पार्ट 2 में हम जानेंगे क्यों अधर्म कभी स्थायी नहीं रहता, क्यों सत्य भले ही देर से जीते पर हारता नहीं, और क्यों श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 मिस न हो तो अभी कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि महाभारत केवल इतिहास नहीं है। महाभारत आपका आज और आपका भविष्य है। जय श्री कृष्ण। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वही क्षण है जहां आपको रुककर ये निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आज की ये कहानी केवल महाभारत की नहीं है, ये आपके जीवन के उन प्रश्नों की कहानी है जिनका उत्तर आपको आज तक नहीं मिला। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो आपको भीतर से बदल सकता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो चुका है, शंखनाद गूंज चुका है, रथ आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इस भीषण संग्राम के बीच श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध की नीति नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का वो रहस्य समझा रहे हैं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य मृत्यु से डरना छोड़ देता है। छठी शिक्षा, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। ये बात सुनने में सरल है, परंतु जब ये ज्ञान भीतर उतरता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और यही भय मनुष्य को कायर, स्वार्थी और अधर्मी बनाता है। आज का मनुष्य मृत्यु से इतना डरता है कि वो सत्य बोलने से भी डरता है, सही निर्णय लेने से भी डरता है, और इसी डर के कारण वो अधर्म से समझौता कर लेता है। लेकिन महाभारत सिखाती है कि जो आत्मा को जान लेता है वो कभी अधर्म के आगे नहीं झुकता। 7वीं शिक्षा, धर्म परिस्थिति से ऊपर होता है। महाभारत हमें ये भ्रम तोड़कर दिखाती है कि धर्म हमेशा एक जैसा नहीं होता। धर्म वही है जो उस समय लोक कल्याण के लिए आवश्यक हो। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने युद्ध में कई बार ऐसी नीतियां अपनाई जो ऊपर से अधर्म जैसी दिखती थी, लेकिन भीतर से वे धर्म की रक्षा के लिए थी। भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा, या अश्वत्थामा के वध का भ्रम, ये सभी घटनाएं यही सिखाती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए तब धर्म को कठोर होना पड़ता है। और यही जीवन का कठोर सत्य है कि हर परिस्थिति में अच्छा दिखना जरूरी नहीं, बल्कि सही होना जरूरी है। 8वीं शिक्षा, स्त्री का अपमान विनाश का कारण बनता है। द्रौपदी का चिरहरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वो पूरे समाज के नैतिक पतन का प्रतीक था। जब सभा में बैठे योद्धा, गुरु और राजा मौन रहे, तब उसी क्षण कौरवों के विनाश की नींव रख दी गई। महाभारत स्पष्ट चेतावनी देती है कि जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता, वो समाज चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। और आज के युग में भी जब स्त्री को केवल वस्तु समझा जाता है, तब महाभारत की ये शिक्षा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाती है।
नौवीं शिक्षा अधर्म से प्राप्त सफलता क्षणिक होती है। दुर्योधन ने छल, कपट और अन्याय से राज्य पाया, लेकिन वो राज्य कभी उसे सुख नहीं दे सका। वो हर क्षण भय, ईर्ष्या और असंतोष से भरा रहा। महाभारत बताती है कि जो सफलता किसी और के अधिकार को छीनकर पाई जाए, वो भीतर से इंसान को खोखला कर देती है और अंत में वही सफलता विनाश का कारण बन जाती है। आज जब लोग शॉर्टकट से पैसा, नाम और शक्ति पाना चाहते हैं, तब दुर्योधन का जीवन एक जीवित चेतावनी बनकर खड़ा होता है। युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच रहा है। अर्जुन के बाण आकाश को चीर रहे हैं। भीष्म शरशय्या पर लेटे हैं। द्रोणाचार्य का अंत निकट है और हर दिन कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल होती जा रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा चरित्र है जो हर दर्शक और हर श्रोता के मन में सबसे अधिक द्वंद्व पैदा करता है। कर्ण, जो दानवीर है पर अधर्म के साथ खड़ा है, जो जानता है कि कृष्ण स्वयं धर्म है, फिर भी दुर्योधन को नहीं छोड़ पाता। कर्ण हमें सिखाता है कि केवल अच्छे गुण होना पर्याप्त नहीं, सही पक्ष चुनना उससे भी अधिक आवश्यक है। क्योंकि यदि सद्गुण अधर्म की सेवा में लग जाए तो वे भी पाप बन जाते हैं। अब युद्ध निर्णायक मोड़ पर है। पांडव जीत के निकट है, लेकिन अभी सबसे बड़ी शिक्षा आना बाकी है। वो शिक्षा जो युद्ध के बाद दी जाती है, जब विजय का शोर शांत हो जाता है, जब लाशों के बीच खड़ा होकर मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या यह सब आवश्यक था। और यही वो क्षण है जहां महाभारत केवल युद्ध कथा नहीं रहती, बल्कि आत्मा की अदालत बन जाती है। और मित्रों, यही पर पाठ 2 समाप्त होता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि युद्ध के बाद जो होने वाला है वो युद्ध से भी अधिक पीड़ादायक है। पार्ट 3 में हम जानेंगे क्यों विजय के बाद भी युधिष्ठिर रोते हैं, क्यों गांधारी का शाप इतिहास बदल देता है, और क्यों श्री कृष्ण स्वयं अपने अंत को स्वीकार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये अंतिम और सबसे शक्तिशाली अध्याय आपसे छूटे नहीं, तो अभी कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस कथा के अंतिम सत्य तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि महाभारत का अंत असल में हमारे अहंकार का अंत है। जय श्री कृष्ण। इस अंतिम अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे हृदय से एक बात कहना चाहता हूं। यदि आप अब तक इस कथा के साथ जुड़े रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका मन केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सत्य की खोज कर रहा है। इसलिए अभी इसी क्षण हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आज की ये अंतिम कहानी आपके जीवन की सबसे गहरी सीख बन सकती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। शंखनाद अब मौन में बदल गया है। रथ टूटे पड़े हैं। योद्धाओं के शरीर भूमि पर शांत पड़े हैं। और वो युद्ध भूमि जो कभी गर्व और पराक्रम का प्रतीक थी, अब पीड़ा और पश्चाताप की भूमि बन चुकी है। पांडव विजयी हैं, लेकिन उनके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं, बल्कि अपनों को खो देने का गहरा शोक है। और यहीं से मिलती है 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। विजय भी कभी कभी हार से अधिक पीड़ादायक होती है। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, सिंहासन के सामने खड़े होकर भी स्वयं को अपराधी मानते हैं, क्योंकि उनके लिए यह राज्य उन हजारों माताओं की चीखों से बना है जिनके पुत्र युद्ध में मारे गए। महाभारत हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल जीतने में नहीं, बल्कि जीत के बाद भी करुणा और पश्चाताप बनाए रखने में है। युद्ध के बाद गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए, जब कृष्ण से मिलती है तो उसका शोक क्रोध में बदल जाता है और वो कृष्ण को शाप देती है कि जिस प्रकार उसके वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार यादव वंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण शाप को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यही धर्म की शिक्षा है। जो स्वयं धर्म है, वो भी कर्म के नियम से ऊपर नहीं। और यही महाभारत का सबसे बड़ा सत्य है कि ईश्वर भी नियमों से नहीं बचते, क्योंकि यदि वे बच जाए तो न्याय का संतुलन टूट जाएगा। समय बीतता है, युधिष्ठिर का राज्य चलता है, लेकिन उनके मन में वो युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। और जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकलते हैं, तो एक एक करके सब गिरते जाते हैं। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव,
और अंत में केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता बचता है। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर से कहा जाता है कि कुत्ता अंदर नहीं आ सकता, लेकिन युधिष्ठिर उसे छोड़ने से इनकार कर देते हैं और तभी प्रकट होता है धर्मदेव का स्वरूप, जो बताता है कि यही अंतिम परीक्षा थी। धर्म तब सबसे महान होता है जब वो किसी स्वार्थ के बिना निभाया जाए, और यही महाभारत की अंतिम शिक्षा है कि जो इंसान अपने सिद्धांतों को अंतिम सांस तक नहीं छोड़ता, वही वास्तव में विजेता होता है। और फिर आता है श्री कृष्णकांत, वो स्वयं जिन्होंने पूरी महाभारत को दिशा दी। एक साधारण शिकारी के तीर से इस संसार को छोड़ देते हैं, क्योंकि यही संदेश है कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, चाहे वो कितना ही महान क्यों न हो। कृष्ण का जाना ये सिद्ध करता है कि जीवन में कोई भी स्थायी नहीं, केवल कर्म और उसके प्रभाव ही शेष रहते हैं। अब यदि हम इन 10 शिक्षाओं को देखें, कर्म करना, मोह त्यागना, अहंकार छोड़ना, नीति के साथ शक्ति रखना, समय को समझना, आत्मा को जानना, परिस्थिति में धर्म पहचानना, नारी सम्मान, अधर्म की अस्थिरता और करुणा, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाला संघर्ष है, जो हर दिन हर निर्णय में दोहराया जाता है। जब आप गलत जानते हुए भी सही का साथ नहीं देते, तब आप भीष्म बन जाते हैं। जब आप अहंकार में किसी का अधिकार छीनते हैं, तब आप दुर्योधन बन जाते हैं। जब आप कृतज्ञता में गलत का साथ देते हैं, तब आप कर्ण बन जाते हैं। और जब आप मोह, भय और भ्रम के बीच सही निर्णय लेने का साहस करते हैं, तब आप अर्जुन बन जाते हैं। और जीवन का हर श्री कृष्ण वही विवेक है जो आपको सही राह दिखाता है, यदि आप सुनना चाहें। मित्रों, ये थी महाभारत की 10 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं। लेकिन सच ये है कि ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर सुबह जब आप कोई निर्णय लेते हैं, हर बार जब आप सही और गलत के बीच खड़े होते हैं, तब महाभारत फिर से शुरू हो जाती है। अगर आपको ये कथा सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली लगी हो, तो अभी YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है। याद रखिए, कर्म से भागा नहीं जा सकता, धर्म को टाला नहीं जा सकता और सत्य को हराया नहीं जा सकता। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए सत्य और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अपने विवेक को जागृत रखें और जीवन को धर्म के साथ जिए। जय श्री कृष्ण, जय धर्म, जय कर्म।